तो गाइस ये है यहाँ की साबरमती रिवर, जो आप अपने वीडियो में देख ही लिया होगा। और ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है, ट्रक पूरा एक साइड उतर गया है। तो चलो किस्मत से अच्छा हुआ कि ट्रक नीचे गिरा नहीं तो अगर गिर जाता तो बहुत दिक्कत हो जाती। और अहमदाबाद सीधा तो ये रहा, देखो ये वाला ब्रिज है जो यहाँ से डायरेक्ट मुंबई कनेक्ट करेगा। यहाँ पर पहले कोई ब्रिज था नहीं, ये नॉर्मल सा एक कट था यहाँ पर, और एक्सीडेंट के बहुत चांसेस होते हैं क्योंकि उस साइड भी एक गाँव है। और ये रहे हमारे दो लौंडे आ गए। तो हे गाइस, दिस इज निशान कपाड़ एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज हम जा रहे हैं अहमदाबाद, और हम मतलब अभी नहीं बताएंगे, एक सीक्रेट है जो अभी थोड़ी देर में हम रिवील करने वाले हैं। तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट काम से जा रहे हैं फिलहाल, और यहाँ पर अभी हाईवे पर है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है ट्रक का और वही सबका। तो फटाफट से हम चलते हैं पहले और दिखा दे आपको रास्ते का, और देखते हैं कैसे कैसे सिनेरियो हमको देखने को मिलते हैं अहमदाबाद में, और कितना ट्रैफिक रहता है। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि गुजरात में अहमदाबाद बहुत फेमस है ट्रैफिक के रिगार्डिंग। तो ट्रैफिक भी देखते हैं और वहाँ के थोड़े बहुत सिटी भी हम आपको घुमाते हैं और फिर चलते हैं। और फटाफट से पहले तो हम एक दोस्त को पिकअप कर लेते हैं। एक दोस्त तो हमारा आ ही गया है, नीलेश करके, और एक कृष्णा है जिसको उसकी एग्ज़ाम में बैठा हुआ है वो। तो 5-10 मिनट में उसको हम लेने जाएंगे, देन हम निकलते हैं फटाफट से। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको रास्ते में ही। तो गाइज फिलहाल हम निकल चुके हैं और अभी हमारा पहला स्टॉप यही रहेगा, क्योंकि सबको पता है पेट्रोल पुराना बहुत ज़रूरी है, इतना लॉन्ग रूट जा रहे हैं तो। और वडोदरा से कुछ समथिंग 102-104 किलोमीटर के आसपास है अहमदाबाद सिर्फ, और अंदर सिटी में कितना घूमना है वो तो अभी हमको पता नहीं है। तो पहले तो फटाफट से चलते हैं पेट्रोल पंप पे और पेट्रोल पुराते हैं, और देन हमारे दोस्त को लेने चलते हैं। उसका फ़ोन आ ही गया है, तो भाई खड़ा है तरसाली में, और वडोदरा के लोगों को तरसाली पता ही होगा कि कहाँ पर है, और जिसको नहीं पता उसको हम वीडियो में दिखा देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं फटाफट से पेट्रोल पंप पर। तो गाइस हम बात कर रहे थे कि अहमदाबाद के ट्रैफिक की, बट ट्रैफिक इधर ही हमको बहुत मिल रहा है। और ये बच्चे देखो कैसे देखते जा रहे हैं, ये देखो पता नहीं क्या तो बस ये फटाफट से पेट्रोल पंप के पास हम पहुँचने आए इधर, और वहाँ से पेट्रोल पुरा देंगे। तो गाइस फिलहाल पेट्रोल पुरा रहे, और ज़्यादा नहीं 500 का ही पुराएंगे, क्योंकि हमारी कार में ऑलरेडी थोड़ा पेट्रोल है। बट ये खाली देखो ये 3 पॉइंट है, मतलब 15-16 लीटर जैसा अंदर ही है। तो हम ये 500 का डलवा रहे हैं। ये तो खाली सेफ साइड के लिए डलवा रहे हैं, क्योंकि हमारे कार में ऑलरेडी है, बट कुछ दिक्कत ना हो रास्ते में, इसके लिए हम सेफ साइड के लिए एक 500 का पेट्रोल पुरा लेते हैं और फटाफट से चलते तरसाली। और यहाँ पर हम सुमा तालाब पे ही खड़े हैं तो बहुत देर भी नहीं लगेगी, तो फटाफट से निकलते हैं। तो गाइज़ मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऐसे ही कुछ ट्रैवल व्लॉग्स बनाऊँ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ट्रैवल व्लॉग कैसे लगते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आते होंगे तो हम ट्रैवल व्लॉग भी बनाएंगे साथ साथ में, क्योंकि फिर नॉर्मल व्लॉग तो सभी करते हैं, बट ट्रैवल व्लॉग में मज़ा ही अलग है, कुछ करने में और कुछ नई चीज़ दिखाने में, नई चीज़ एक्सप्लोर करने में। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि नई चीज़ दिखाने मतलब एक्सप्लोर करें हम लोग, तो हम ट्रैवल व्लॉग भी शुरू कर देंगे बहुत जल्द। तो चलिए फिर, ये देखो हम सुमा तालाब पे आ गए, और इधर भी थोड़ा बहुत ही ट्रैफिक है इधर फिलहाल तो, बट हाँ ट्रैफिक है इतना कह सकते हैं। तो गाइज हमने इनको उनके स्कूल पर से ही उठा लिया है, क्योंकि घर पे मिले नहीं हमको, और हमने जैसे बताया था वीडियो में पहले कि हम उसको उठा लेंगे जहाँ पर भी होगा वो। तो हमने इसको स्कूल में इसकी बैग वैग के साथ इसको जमा कर लिया, इसको किडनैप कर लिया है। तो फटाफट से इसके घर पे चलते हैं, बैग वैग रखवाते हैं और फटाफट से निकलते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, 12:30 बजने हैं अभी। तो चले फिर फटाफट से चलते हैं। तो गाइज हमारे दो लौंडे यहाँ पे खड़े हैं, वो सोडा वोडा ले रहे हैं, मस्त एनर्जी ड्रिंक विंक, वो स्ट्रिंग विंग वगैरह। तो बस ये लौंडों को आ जाने दो, फिर हम निकलते हैं। और ये यहाँ पर मंदिर है साईं बाबा का, तो हमको बहुत अच्छी जगह मिली है। हम मंदिर के भी हमने दर्शन कर लिए, बट बंद था तो अब क्या कर सकते हैं, तो बाहर से कर लिए। और ये रहे हमारे दो लौंडे आ गए। तो गाइस अब फिलहाल हम हाईवे पर पहुँच गए, और ये मेन हाईवे नेशनल हाईवे ये NH-48 का हमारे वडोदरा में लगता है। NH-48 फिर NH-8 भी कहते हैं इधर इसको, मतलब। तो क्या भाई करना क्या चाहते हो? तो बस भाई मतलब अभी तो हम फिलहाल देखो अहमदाबाद, यहाँ पर अहमदाबाद का आ रहा है 122 किलोमीटर, यहाँ पर 122 किलोमीटर फिलहाल है। तो बस फटाफट से चलते आगे और आपको दिखाते आगे कि क्या सिनेरियो रहते हैं और कैसा रास्ता रहता है यहाँ पर, और कैसा हमारा ये पूरा ट्रैवल रहता है, और किससे कितने थकते हैं, क्या होता है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आज सब दिखाने वाले हम। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे फटाफट से आगे
तो गाइस हमने ऑलमोस्ट वडोदरा क्रॉस कर दिया है, बस दो ये एक लास्ट है, मतलब लास्ट ये चौकड़ी वडोदरा अंदर जाने की। बाकी तो हमने वडोदरा को क्रॉस कर ही दिया है। अब सीधा हम चलेंगे आनंद साइड, क्योंकि वडोदरा के बाद आनंद आएगा, उसके बाद आएगा नडियाद। और ये मतलब हम टॉप ही जाएंगे मेन हाईवे पर ही, क्योंकि हम सोच रहे थे पहले गाँव के अंदर से जाने का, बट उधर मज़ा नहीं आएगी थोड़ा, और आपको ना ही कुछ मैं दिखा पाऊँगा। तो हम ये मेन हाईवे से ही चलेंगे फटाफट से। और ये लास्ट है, ये है गोल्डन चौकड़ी जो वडोदरा का एंट्रेंस, ये लास्ट है। और इसके बाद एक आएगा छानी, वो मतलब वो वडोदरा ही गिनाता है, बट है वो पूरा अलग ही, बहुत दूर पड़ता है यहाँ से ये सब एरिया से। तो बस इसके बाद एक लास्ट स्टॉप है वडोदरा का, उसके बाद से वडोदरा ही मतलब क्रॉस हो जाएगा, ऑलमोस्ट क्या हो ही जाएगा, अभी ऑलमोस्ट हो गया है। फिर ये छानी 4 रास्ते आएंगे वो, फिर उसके बाद वडोदरा का अंदर एंट्रेंस बंद, और फिर सीधा आएगा आनंद। और आनंद यहाँ से लगभग 40-45 किलोमीटर्स के आसपास है। और ये हाईवे पर भी ऐसा खतरनाक सा रास्ता है, तो बोलो अब क्या ही बताए। तो गाइज ये देखो नया ब्रिज बन रहा है यहाँ पर, बट ये ट्रक वाले बहुत परेशान कर रहे हैं बीच में, तो ज़्यादा दिखा नहीं पा रहे। ये देखो ये इधर नया ब्रिज बन रहा है मस्त सा। तो ये जितने भी, और ये हरनी एयरपोर्ट, मतलब एयरपोर्ट जाने का रास्ता इधर से भी एक है। और यहाँ पर पहले कोई ब्रिज था नहीं, ये नॉर्मल सा एक कट था यहाँ पर, और एक्सीडेंट के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि उस साइड भी एक गाँव है, वडोदरा में ही गिनाता है वो गांव भी। तो बहुत दिक्कत हो रही थी, तो फिर सरकार ने यहाँ पर ब्रिज ही बना रही है। तो बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वडोदरा के लोगों के लिए, और बहुत लोगों के लिए, क्योंकि ये देखो नॉर्मली ये डिवाइडर था एक ऐसा सिंपल सा, और ये डिवाइडर के बीच में कट था, और वहाँ कट पास करके हमको उस साइड जाना पड़ता था। तो बहुत एक्सीडेंट के बहुत चांसेस थे, क्योंकि दोनों साइड से अब मेन हाईवे नेशनल हाईवे ही है, तो कोई भी धीरे तो जाएगा नहीं, सब ऑलमोस्ट 180-100 की स्पीड पे ही जाने वाले थे, मतलब जाते ही है। तो बहुत दिक्कत हो रही थी, तो बहुत अच्छा काम किया है, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये चीज़ को, ये ब्रिज बनाकर। और ये देखो यहाँ का नीचे, तो हम सोच रहे हैं कि हम पहला स्टॉप रखेंगे महिसागर ब्रिज, क्योंकि यहाँ पर बहुत मानते हैं महिसागर माता को वडोदरा में। तो बस महिसागर ब्रिज पे रुकते हैं, और आपको दिखाते हो पूरा महिसागर जो लेक, जो तालाब कहते हैं यहाँ पर, वो आपको दिखाते हैं। तो चलिए फिर फटाफट से चलते उधर। तो गाइज हम लोग ये ब्रिज हमको चढ़ना था, मतलब ये बन रहा है, इसके बाजू में एक ब्रिज है वो चढ़ना था, बट हमको जाना है एक्सप्रेस से, तो हमने नीचे कट ले लिया है, और नीचे से अब चलेंगे हम सीधा ही। तो आपको एक्सप्रेस भी दिखाते हैं वडोदरा का जो नया बना हुआ है, जो डायरेक्ट अहमदाबाद, फिर एक ऐसा ब्रिज नया बना है जो डायरेक्ट मुंबई कनेक्ट करता है, पुणे कनेक्ट करता है। तो आपको दिखाते हैं फटाफट से, और फिर करते हैं। तो गाइज ये हम चढ़ रहे हैं वडोदरा अहमदाबाद एक्सप्रेस पे, जो ये अब डायरेक्ट कनेक्ट करेगा अहमदाबाद में, कोई बीच में कोई टर्न वन कुछ नहीं आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये देखो हमको इधर से जाना था, ये बाजू में जो रास्ता आपको दिख रहा है वहाँ से जाना था, बट फिर उधर बहुत दिक्कत हो रही थी, तो हम सोचा फिर डायरेक्ट अहमदाबाद ही चलते हैं, हमारा टाइम भी बचेगा, और आप लोग को सब चीज़ भी दिखाई दूंगा मैं। जैसे कि बहुत सारी सिटी आती है बीच में जो बहुत अच्छी है, फिर बहुत वो क्या कहते हैं, नई जगह आपको दिखाऊंगा, जो अभी फ़िलहाल नए रिनोवेट हुआ है, बना है सब कुछ। और बहुत धूप हो रही है यहाँ पर, तो मतलब थोड़ा ब्लैकआउट जैसा आएगा, देखो मेरे हाथ पे आप देख ही रहे होंगे कि बहुत धूप हो रही है। तो हम बाहर उतर के आपको दिखाएंगे। तो ये देखो यहाँ का नज़ारा, तो गाइज हम लोग वो जैसे मैंने बताया था आपको कि एक नया ब्रिज खुला है, नया हाईवे खुला है, मुंबई डायरेक्ट कनेक्ट करता है यहाँ से वडोदरा, मतलब ये नेशनल हाईवे से। तो ये वो आई गया है, ये इधर ही है, देखो यहाँ पर ये बोर्ड भी आ रहा है, बट पता नहीं क्यों ढंगा हुआ ये लोग ने। और हमने आगे एक ऐसा सेम बोर्ड पड़ा, सीधा अहमदाबाद जाते हैं और लेफ्ट टर्न लेकर मुंबई चले जाते हैं, यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, कुछ बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई मतलब कोई सिटी नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट कनेक्ट करेगा वो। तो ये रहा देखो, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ ही रहा है, ये देखो मुंबई लेफ्ट और अहमदाबाद सीधा। तो ये रहा देखो, ये वाला ब्रिज है जो यहाँ से डायरेक्ट मुंबई कनेक्ट करेगा, और यहाँ सीधा जाना है हमको अहमदाबाद। तो इतना खतरनाक, मतलब इतना साफ सुथरा और इतना मस्त ब्रिज बना है, यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, इतना ट्रैफिक भी नहीं रहता है, क्योंकि जो मुंबई जिनको जाना है, मुंबई पुणे महाराष्ट्र, वो यहाँ से डायरेक्ट ही चले जाते हैं।
और हमको तो जाना है अहमदाबाद, तो हम उस साइड ने हम सीधा ही चल रहे हैं। तो चलिए फटाफट से आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको और नई नई चीज़ें। मिटर्न और अक्कू ब्रिज से बोल बैंड चौथ और 2 किलोमीटर था। शूट करेगा सिनेमैटिक बना के ज्वाला 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 छूटे लाया मैं किए। तो गाइस फिलहाल हम पहुंच गए महिसागर नदी, जो ये रही जैसे कि मैंने आपको बताया था। और ये बहुत बड़ी नदी है महिसागर, और यहाँ धूप की वजह से इतना कुछ खास दिख नहीं रहा। और ये देखो ये लौंडे क्या कर रहे हैं अंदर, देखो बैठ के। तो ये पूरी महिसागर नदी है। ये मतलब 581 मीटर का पूरा ये ब्रिज है, बड़ा सा। और ये एक्सप्रेस हाईवे है, देखो यहाँ इसके पीछे भी ये महिसागर ही है पूरा। तो ये बहुत लंबी नदी है। तो चलिए अब हम चलते हैं, हमको आपको यही दिखाना, तो फटाफट से हम चलते हैं और आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ दिखने को मिलती है। और ये भाई क्या कर रहा है तो चलिए फिर चलते हैं फटाफट से। तो गाइस अभी हम थोड़ा नडियाद के पास आए थे और पता नहीं इतना ज़्यादा एक्सप्रेस हाईवे पे ट्रैफिक जो हम सोच भी नहीं सकते कि मतलब नेशनल पे एक टाइम पे समझते हैं कि चलो ट्रैफिक हो सकता है, पर ये एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक थोड़ा इम्पॉसिबल जैसा है। तो पता नहीं क्या हुआ होगा आगे, तो देखते हैं और आपको दिखाते भी है कि क्या हुआ होगा। तो गाइस देखो इतना लंबा ट्रैफिक है यहाँ पर, आप ये दूर दूर तक देख पा रहे होंगे। और हमारी कार हमने ऐसी टेढ़ी खड़ी कर दी है, अब पता नहीं कितने लोग गालियाँ दे रहे होंगे तो कोई नहीं, चलते फटाफट से आगे, शायद तक अभी खुल ही जाएगा क्योंकि ये अंकल सब लोग बैठ ही रहे। तो देखते हैं क्या होता है आगे। काका क्यों? काका तो डिक्की चेक कर, काका हरियो करवाया है तो गाइस धीरे धीरे ये सब देखो, ये लोग निकल ही रहे, तो शायद तक खुल गया है। तो हम भी चलते हैं फटाफट से। और अब मैं देखना चाहता हूँ कि क्या हुआ होगा जो इतना सारा ट्रैफिक हो भी एक्सप्रेस हाईवे पर, नेशनल एक्सप्रेस हाईवे पर क्या हुआ होगा। अरे चचा किधर जा रही हो? ये क्या मतलब क्या रहा है ये? हाईवे पे कुछ करना चाह रहा है क्या? कि जाने दो मत जाने दो, हमको जाने दो। तो हम चले जाएंगे पहले, चाचा खाली खड़े रहते हुए देखते रहेंगे। पता नहीं क्या हो गया सबको। तो गाइस इस साइड कुछ हुआ है, भाई दिखा तो जरा क्या हुआ है उधर। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये एक्सीडेंट ही हुआ है शायद। और ये ट्रक देखो, ये ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है, ट्रक पूरा एक साइड उतर गया है। तो चलो किस्मत से अच्छा हुआ कि ट्रक नीचे गिरा नहीं तो अगर गिर जाता तो बहुत दिक्कत हो जाती बेचारे को। ये ट्रक पूरा ब्रिज के उस साइड उतर गया था, इसके लिए बहुत ट्रैफिक हो रही थी। 2 क्रेन से ट्रक को ऊपर लाया गया है। और वही देखो अब इतना जल्दी आ गए होंगे ना ये सर्विस, ये इमरजेंसी सर्विस वाले, क्योंकि आधा ट्रक पूरा आधे ब्रिज पर अटका हुआ है। बाकी उस साइड गिरता तो देखो पूरा नीचे गिर जाता, नीचे थोड़ी बहुत खाई जैसा है, तो अगर गिर जाता तो बहुत दिक्कत होती उसको। तो कोई नहीं, अभी तो क्रेन वालों ने निकाल दिया है ट्रक को बाहर और जैसे तैसे करके मेन रोड पे भी ले आएंगे। अभी फिलहाल आधा ही अटका हुआ है, तो कोई नहीं, चलो फटाफट से हम भी निकलते हैं। और ये देखो नेशनल एक्सप्रेस हाईवे, और इस पे ट्रैफिक था, मतलब हम खुद सोच रहे थे कि इसके कभी ट्रैफिक हो नहीं सकता और इधर ट्रैफिक है। तो कोई नहीं, चलो फटाफट से मिलते हैं आगे आपसे। तो गाइज हमारे पीछे एक शायद टोयोटा की बहुत खतरनाक वाली, हाँ टोयोटा की है, बहुत खतरनाक आ रही है। आपको ब्लैक कलर की आपको दिख रही होगी, वो आ गया है तो हम आपको दिखाते हैं। अब पता नहीं, मैंने तो ऐसी कार देखी नहीं है टोयोटा की। और ये देखो, ये भाई क्या ही गाड़ी है, टोयोटा की है, GJ6 की, मतलब हमारे ही वडोदरा की है, बट पता नहीं कौन सी गाड़ी है, ये नाम भी हमने पढ़ा नहीं इतना, बट बहुत खतरनाक लग रही थी, एकदम सुपर XUV तरह। तो देखते हैं उधर जाके कौन सी गाड़ी है ये। तो इसका नाम भाई क्या लिखा है, वेलफायर करके कुछ, हाँ वेलफायर नाम है इसका, टोयोटा की कार है ये। अब पता नहीं भाई, पर क्या ही लग रही है, वो किया की कार्निवल जैसी थी ना, वैसे सेम टू सेम लग रही है और बहुत ही प्रीमियम गाड़ी लग रही है। अब इसका रेट पता नहीं कितना होगा, हम चेक करके आपको बताते हैं इसका रेट। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए अहमदाबाद सिटी, और ये हमने जस्ट एंटर किया, ये हाईवे है और हमने राइट टर्न लेकर अभी जस्ट एंटर किया है। अब हम चलते फटाफट से कुछ चाय वाय जैसा पीते हैं या फिर कुछ एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, और उसके बाद चलते हैं हमारी डेस्टिनेशन पर। वो भी यहाँ से कुछ कितने किलोमीटर है, 3-3.5 किलोमीटर ही है, तो इतना दूर नहीं होगा, 10-15 मिनट का रास्ता है। तो फटाफट से, और ये देखो यहाँ अहमदाबाद अब ऐसा लग रहा है कि मुंबई में आके वैसा लग रहा है, मुंबई से कम नहीं लग रहा भाई अब अहमदाबाद। और ये देखो बस के लिए पूरा अलग लेन दे दिया है लोग ने, CMT क्रॉस रोड ऐसा कुछ करके दिया है, पता नहीं अब इतना डिटेल में तो हमको भी नहीं पता। तो ये देखो, ये होता है भाई एक सिटी,
जिसमें रहने में मज़ा आता है। पर पता नहीं फिर भी लोग क्यों कहते हैं कि अहमदाबाद ट्रैफिक सिटी बहुत कहते हैं इसको, ट्रैफिक बहुत होता है इधर। देखते हैं, अभी जस्ट एंटर हुआ है, अब क्या होता है। हाँ ट्रैफिक तो इधर से ही अब दिख रहा है हमको, तो फटाफट से चलते हैं, कुछ चाय वाय पीते हैं और देन मिलते हैं आपसे। तो गाइस ये है यहाँ की साबरमती रिवर, जो आप अपने वीडियो में देख ही लिया होगा। और ये यहाँ का ब्रिज है जो एकदम क्लासिक न्यू स्टाइल में बनाया हुआ है। तो ये ही है वडोदरा की अहमदाबाद की सबसे फेवरेट साबरमती रिवर। तो आप एंजॉय करिए सिनेमैटिक। तो गाइस हम पहुंच गए यहाँ पर, और ये है हमारी डेस्टिनेशन। तो ये इधर ऑफिस है, तो फटाफट से हम अंदर चलते हैं और फिर देखते हैं, बताते हैं आपको कि हम क्यों इधर आए थे। वो तो हमने अभी तक बताया नहीं है, बट अब ज़रूर अंदर हमारा पहले काम हो जाए फिर हम आपको बताएंगे। तो गाइस हम रिटर्न हो चुके हैं, और हमारे काम में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी, वो मैं आगे शेयर करता रहूँगा। तो अभी फ़िलहाल तो हम वापस रिटर्न के लिए, ये ब्रिज तो आपने देखा ही होगा, तो वही ब्रिज से अब रिटर्न जा रहे हैं बड़ौदा। हमारे ये दोस्त है नीलेश, उसके बहन आ रही है शायद, तो उनसे भी मिल लेते हैं और फिर सीधा चलते फटाफट से घर, और दिखाते आपको रिटर्न में भी सीनरी जो बाकी रह गए थे बताने के लिए, क्योंकि हम लेट हो गए थे तो हमको फटाफट आना था यहाँ पर। तो अब आराम से जाएंगे और आराम से आपको सब कुछ दिखाएंगे। चलिए फिर टूर कराते हैं आपको अहमदाबाद। और गाइस ये है यहाँ का चर्च, ये है CNI चर्च अहमदाबाद। तो बड़ौदा का तो पूरा अलग ही चर्च है, और ये देखो ये पूरा अलग है। आपको वीडियो में, मेरे व्लॉग में दिखेगा ही बड़ौदा का चर्च भी। तो ये है यहाँ का चर्च। तो गाइस ये है यहाँ अहमदाबाद का फेमस लाल दरवाज़ा कहते हैं इसको। ये रहा देखो पूरा, अब इसमें लाल पता नहीं कुछ है नहीं, बट पता नहीं क्यों बोलते हैं इसको सब लाल दरवाज़ा। और ये रहा अहमदाबाद का ट्रैफिक जो हमने बोला था। तो गाइस हम जा ही रहे थे, और यहाँ का अहमदाबाद का बहुत ही ज़्यादा फेमस ये कांकरिया तालाब। तो अंदर तो हम नहीं जा रहे क्योंकि अभी हमको लेट हो रहा है घर जाने में, तो अंदर तो नहीं जा रहे। बट ये रहा उसका गेट, ये बस चली जाए तो आपको दिखेगी एक और बस। क्या भाई, ये देखो ये गेट आपको दिख ही रहा होगा, ये गेट है ये कांकरिया तालाब का। और इधर से ही ये मेन एंट्रेंस है, यहाँ से अंदर जाना शायद होता है। अब इतना मुझे भी आइडिया नहीं है, मैं जब छोटा था तब आया था। तो बस चलते फटाफट से, हमको लेना है यहाँ से लेफ्ट टर्न, देन बढ़ते हैं फिर आगे। तो गाइस अभी हम मेन एक्सप्रेस हाईवे पर आ गए वापस से वडोदरा जाने के लिए, और यहाँ पर लिखा हुआ भी आएगा ही वेलकम टू महात्मा गांधी एक्सप्रेस वे। तो ये महात्मा गांधी एक्सप्रेस वे है, और यहाँ पे देखो एकदम साफ़ सुथरा और इतना मस्त रोड है ना। देखो ये लिखा है अहमदाबाद टू वडोदरा। तो ये भाई बहुत बहुत मस्त रोड है, देखो एकदम ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो फटाफट से चलते आगे दिखाते आपको। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं घर पे, दिखाई दे रहा। तो गाइस अभी हम घर पे आ गए, और रास्ते में बहुत अंधेरा हो गया था, आप देख ही रहे होंगे, तो कुछ दिख नहीं रहा था। तो मैंने सोचा घर पे आके, घर पे मतलब घर के बाहर ही हूँ, नज़दीक में हूँ। बस हम वडोदरा में पहुँच गए, एंटर हो गए। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूलना मत। और ये देखो हमारे दो लौंडे ये भाई पता नहीं कौन सा हार लगा के बैठे। भाई कौन सा हार है ये? आईफोन चार्जर 150-150। तो चलेगा गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूलना मत। और मिलते हैं ऐसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय गाइस।